अमरीका जंग पाकिस्तान मशरक़ वस्ती में कशीदगी के मनफी असरात पाकिस्तान तक पहुँचने लगे। पेट्रोल और डीजल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गया। 1 लीटर डीजल भी 335 रुपये 88 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं मामला बेहतर होते ही इसी फुर्ती से कीमतें कम करेंगे। पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की सूरत हाल है मिडल ईस्ट में, और अब पिछले 48 घंटे में टर्की और अज़रबैजान भी उसमें शामिल हो गए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं और करीबन 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। ज़ाहिर है कि दूसरे ममालिक में तो ऑटो इंक्रीज हो जाती है फौरी। पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। कशीदगी कम करने के लिए दुनिया से राबते में है। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा ले रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अगले 2 रोज़ में चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। मसनूई किल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स बंद करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक और खपत पर हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। तवारई बहरान से निमटने के लिए हंगामी प्लान वज़ीर-ए-आज़म को पेश। दफातर तालीमी इदारों खिदमात फराहम करने वालों के लिए वर्किंग दिनों में कमी की तजवीज़। आबनाए हर्मुज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम बंदरगाह पहुंचेगा। रूसी मीडिया का माहिरीन के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान तेल के लिए तवील अरसे से सऊदी अरब और यूएई पर इन्हिसार कर रहा है, लेकिन पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट खाम ऑयल $5 के इजाफे से $90.77 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $7 का इजाफा $88.34 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अगर जंग जारी रही तो खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की बरामदात रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। कतर के वज़ीर तवानाई ने खबरदार कर दिया। कहा अगर जहाज और टैंकर आबनाए हर्मुज़ से ना गुजर सके तो 2 से 3 हफ्तों में खाम तेल की कीमत $185 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतर को मामूल की तरसीलात के निज़ाम में वापस आने के लिए हफ्तों से महीनों लग सकते हैं। इसराइल और अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 22वीं लहर शुरू। ईरान की पासदाराने इनकलाब का ऐलान। दुश्मन की तनसीबात पर खुरम शहर 4 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुतअद्दिद वॉर हेड रखने वाले खैबर शिकन मिसाइल तल अबीब में मखसूस अहदाफ पर दागे गए। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज भी निशाना बना डाला। 7 इसराइली ड्रोन तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर ने दावा किया है कि अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन ने मैदान जंग को खैर बाद कह दिया। ईरान के गैर मशरूत सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सरेंडर और काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाएंगे। ईरान को मुआशी तौर पर बेहतर और पहले से मजबूत बनाएंगे। ईरान में अमेरिकी ज़मीनी फ़ौज भेजना वक्त का ज़या है।
कुछ ममालिक ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अपनी कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालसी की कोशिशों में इन अनासर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और तनाज़े को भड़काया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरिया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब से टेलीफोनिक रबता। अज़रबैजान में होने वाले ड्रोन हमलों की सख्त मज़म्मत। मुश्किल वक्त में अज़रबैजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पेशरफ्त के बारे में राबते में रहने पर इत्तफाक। एक दूसरे से ताउन की भी यकीन दहानी। ईरान की जानिब से दागे गए 78 मिसाइल और 147 ड्रोन तबाह कर दिए। बहरीनी दिफाई अफवाज का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले शहरी इलाकों को निशाना बना रहे थे। बहरीन ने हमलों को इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का 8वां रोज। शोहदा की तादाद 1332 तक जा पहुंची। रात गए तेहरान पर बड़े फिजाई हमले। आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, कई इमारतें तबाह। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे और तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका का ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह करने, नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह किए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 200 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक जंग के दौरान ईरान में कम से कम 181 बच्चे जाँ बहक, जबकि लेबनान में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। इसराइल में भी 3 बच्चे, जबकि कुवैत में 1 बच्चा जान से गया। ईरान अमेरिका इसराइल के सामने हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। जंग में कामयाबी के दावेदार ट्रंप को पादरियों के सहारे की जरूरत पड़ गई। ऑल ऑफिस में मजहबी रहनुमाओं और पादरियों को जमा किया। अमेरिकी फौज की कामयाबी के लिए दुआएं। ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को जंगी अखराजात पूरे करने के लिए महकमा दिफा को मौजूदा बजट से ज्यादा फंड्स दरकार होंगे। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। जिला हुकाम के मुताबिक गबिदमदान में तफ्तान बॉर्डर से जुमे को मजमूई तौर पर 265 अफराद वापस पहुंचे। 6 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 1762 अफराद ईरान से तफ्तान पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन गजब हक में अब तक 527 अफगान तालिबान हलाक और 755 से जायद जख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह की जा चुकी, 38 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गई। अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल 205 टैंक बख्तरबंदगाह। अफगानिस्तान में 62 मुकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। गैस पैदावार वाले इलाके के 5 किलोमीटर दायरे में कनेक्शन फराहमी की समरी मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत घरों की सोलराइजेशन से मुताल्लिक इजलास।
मंसूबे के तहत अहल गिरानों को मुजवजा सोलर सिस्टम की फराहमी जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, सोलर सिस्टम की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तकाजे बिला ताखीर मुकम्मल किए जाए। मुस्तहक आबादी के घरों के सोलराइजेशन आवाम को रिलीफ देने का फ्लैगशिप मंसूबा है। अमेरिका, इसराइल और भारत एक एजेंडा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमनुर रहमान का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, रमजानुल मुबारक के दौरान ईरान पर बमबारी जारी है। उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अमेरिका और इसराइल इंसानियत के खिलाफ जारियत में मुलव्विस है। मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 21 रमजानुल मुबारक 11 मार्च को स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी।